पत्नी अपने पति से कहती है कि नहीं कहती हूं आपसे कि हार लेकर आओ। आप जब धंधे से घर पे आते हो तो मैं ये नहीं कहती हूं कि आप सोने का हार लेकर आओ, हीरे का हार लेकर आओ। नहीं कहती हूं आपसे कि हार लेकर आओ, पर जब आते हो एक मुस्कान साथ लाया करो। जब घर आते हो तो एक मुस्कान साथ लाया करो। आप आगे बैठे हैं वो लोग ताली नहीं बजाएंगे, पीछे वाले बजाएंगे, क्योंकि ये पंक्ति आपके लिए है ना, और सुनने लायक। नहीं कहती हूं, पत्नी पति से कहती है, नहीं कहती हूं आपसे कि हार लेकर आओ, पर जब आते हो एक मुस्कान साथ लाया करो। नहीं कहती हूं कि हर पल मुझे चाहो, कभी कभी प्यार से बुलाया करो। मैं ये नहीं कहती हूं कि हर पल चाहो, किंतु कभी कभी प्यार से बुलाया करो। और मैं एक बात आपसे बताऊंगा कि इस दुनिया में प्यार जो है ना, वही सबसे बड़ी चीज होती है। भाव की और प्यार की जरूरत तो भगवान को भी होती है भाई, भगवान को भी होती है। केवल पैसे से कोई सुखी नहीं होते हैं, इन दुनिया के सब पदार्थों से कोई सुखी नहीं होते हैं। अंत तो गत्वा, जब कोई भाई का या माँ का या पिता का या मित्र का, पुत्र का, पति का, पत्नी का भाव प्रेम मिलता है, उससे जो आदमी में फीलिंग्स होती है, एकदम भर जाता है, वो और कोई चीज से नहीं भर सकता। और इसीलिए थोड़ा भाव प्रेम भी पत्नी को देना चाहिए। कम से कम उसका मन कहीं भटक न जाए, इतना भाव प्रेम तो पति को जरूर देना चाहिए। पत्नी को पति को भाव प्रेम देना, और पति को पत्नी को। पत्नी कहती है, नहीं कहती हूं कि मुझे होटल ले चलो खाने के लिए, नहीं कहती हूं कि मुझे होटल ले चलो, पर कभी कभी साथ बैठकर खाया तो करो, कभी कभी साथ बैठकर खाया तो करो। नहीं कहती हूं कि मेरे काम में मदद करो, मेरा परिश्रम देखकर खुशी तो व्यक्त किया करो, खुशी तो व्यक्त किया करो। यूं ही गुजर जाएगी जिंदगी चलते चलते, यूं ही गुजर जाएगी जिंदगी चलते चलते, कभी कभी खुशी से साथ तो बैठा करो, कभी कभी खुशी से साथ तो बैठा करो। पति को पत्नी के लिए थोड़ा टाइम निकालना चाहिए। हमने अभी ऋषिकेश की शिविर में कहा था कि जिंदगी में आप थोड़ा कुछ ऐसा करो कि 1 घंटा ईश्वर भक्ति के लिए जरूर निकालना। 24 घंटे हर दिन हमारे पास होते हैं, कम से कम 1 घंटा ईश्वर की आराधना के लिए निकालना चाहिए। भगवान की पूजा करो, भगवान का ध्यान करो, भगवान का नाम संकीर्तन करो, या कोई सत्शास्त्र का श्रवण करो। 1 घंटा ईश्वर की भक्ति के लिए निकालना चाहिए। 1 घंटा कम से कम अपने परिवार के लिए निकालना चाहिए। कभी माँ के साथ थोड़ी देर बैठो, कभी पिता के साथ, कभी पत्नी के साथ, कभी अपने बच्चों के साथ। बेटा आज शिक्षक ने क्या पढ़ाया, बेटा आज तुमने क्या पढ़ा, थोड़ी देर थोड़ा समय बच्चों के लिए भी निकालना चाहिए। 1 घंटा कम से कम। आज 1 घंटा पत्नी को दिया तो कल 1 घंटा पिता को, माता को या बच्चे को। 1 घंटा परिवार के लिए निकाला कर, और हो सके तो 1 घंटा समाज के लिए निकालना चाहिए। कोई सामाजिक कार्य के लिए 1 घंटा निकालना चाहिए। एक दिन हम सब स्मशान में राख होने वाले हैं, हमारे इस शरीर की राख हो जाए उससे पहले थोड़ा पुण्य काम भी कर लेना। तो ये 3 घंटा आप याद रखना। 1 घंटा ईश्वर की भक्ति के लिए, 1 घंटा परिवार के लिए, और 1 कलाक, एक आवर जो है वो परोपकार के कार्य के लिए निकालना। राम और सीता प्यार से रहते हैं, वैसे ही पति पत्नी को मिलजुल कर रहना चाहिए।